हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। चर्चा का विषय क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल माध्यम से 10 सितंबर को इस योजना की शुरुआत की गई। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल की जरूरतों को पूरा करेगी। इस योजना को शुरू करने के साथ इसका फायदा 21 राज्यों में 20,050 करोड़ रुपए के रूप में वितरित करने की बात भी उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आजादी के बाद पहला मौका है कि मछली पालन क्षेत्र के लिए देश में इस तरह की कोई बड़ी योजना शुरू की गई हो। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में कई सुविधाएं केंद्र को उद्घाटन कर दिया गया है। क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक योजना है। इस योजना को 5 वर्ष की अवधि के दौरान यानी 2020 से 2021 वित्त वर्ष 2024 से 2025 तक सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य में कार्यान्वित करने की बात कही गई है, जिससे आत्मनिर्भर भारत के तहत संपन्न किया जाएगा। इस योजना पर अनुमानतः 20,050 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 12,340 अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी केंद्रित गतिविधियों पर तथा 7,710 करोड़ रुपए का निवेश फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रस्तावित किया गया है। योजना का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है। इस योजना के तहत 2024 से 2025 तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि देखा जाएगा। इस योजना के तहत 2024 से 2025 तक मत्स्य निर्यात से होने वाली आय 1 लाख करोड़ रुपए तक करने का लक्ष्य रखा गया है। मछुआरों और मत्स्य किसान के हित के लिए इस योजना का लाने का लक्ष्य बताया गया है। इस योजना के तहत पैदावार के बाद होने वाला नुकसान को 20 से 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इस योजना को शुरू करने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जैसे कि मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से लोगों की जोड़ने की बात कही गई है। अन्य सुविधाएं मत्स्य पालन क्षेत्र से संबंधित एक्वेटिक डिजीज रेफरल प्रयोगशाला, जिसके जरिए किसानों को गुणवत्ता और सस्ती दर पर मत्स्य बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही मत्स्य उत्पादन और उसकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी और मछलियों के रोग निदान के साथ साथ पानी और मिट्टी की परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकता को भी पूरा किया जाएगा। ई गोपाला ऐप, यह ऐप मत्स्य पालन कार्यकर्ताओं के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। इस ऐप के जरिए देश में पशुधन के सभी रूपों जैसे कि वीर्य, भ्रूण आदि जैसे रोग मुक्त जीवाणु को खरीदना और बेचना तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता और पशु पोषण के लिए किसानों का मार्गदर्शन भी किया जाएगा। इसके साथ ही उचित आयुर्वेदिक दवा, पशु चिकित्सा दवा का उपयोग करते हुए जानवरों का उपचार आदि की जानकारी भी दिया जाएगा। इस ऐप के जरिए पशुपालनकर्ता किसानों को अलर्ट भेजना, जैसे कि टीकाकरण, गर्भावस्था निदान आदि के लिए नियमित तारीख भी बताया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आवश्यकता अनुरूप निवेश करते हुए मत्स्य समूहों और क्षेत्रों के निर्माण को केंद्रित करना है। इस योजना के तहत रोजगार सृजन गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया जाएगा।
तथा समुद्री शैवाल और सजावटी मछली की खेती पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है नीली क्रांति योजना की उपलब्धियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई नए हस्तक्षेपों की परिकल्पना की गई है, जिसमें कि मछली पकड़ने के जहाजों का बीमा, मछली पकड़ने वाले जहाजों, नाव के उन्नयन हेतु सहायता, बायो टॉयलेट लवण क्षेत्र में जलीय कृषि मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्टार्टअप, इंक्यूबेटर, एक्वेटिक प्रयोगशालाओं के नेटवर्क और उनकी सुविधाओं को विस्तार, मत्स्य प्रबंधन योजना इत्यादि को शामिल किया गया है। आगे की सुझाव। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बिहार समेत अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों जहां हर एक साल बाढ़ के वजह से वहां के लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठते हैं, उन सब के लिए यह योजना आपदा को अवसर में बदलने जैसी लाभ पहुंचाएगी। परंतु इसके लिए आवश्यकता है लोगों तक वह सारी सुविधाएं समय रहते पहुंचाया जाए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इस योजना को शुरू करने के समय कहा था, तथा उन सारी सुविधाओं से व्यापक स्तर पर लोगों को परिचित कराने की भी आवश्यकता है, तभी इस योजना की सफलता हासिल होगी।